नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो ये जो है वो सीआरपीसी 125 पर आधारित है, जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने पत्नी के फेवर में ही फैसला दिया, जिसमें फैमिली कोर्ट से पत्नी को मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया था, जिसके बाद अपील में गया पति हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को बरकरार रखा कि पति अगर सक्षम है तो अपनी पत्नी और बच्चे को गुजारा भत्ता देना उसकी जिम्मेदारी बनती है। ऐसा कहते हुए पति द्वारा जो हाई कोर्ट में आज याचिका लगाई गई थी उसे हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया। हाई कोर्ट ने इस मामले में विक्रम जामवाल बनाम गीतांजलि राजपूत के जजमेंट का भी हवाला दिया और ये कहा कि आमतौर पे ये व्यक्ति की एक जिम्मेदारी बनती है कि अगर उसने शादी किया है तो उसे अपने परिवार का भरण पोषण करना उसकी जिम्मेदारी बनती है। इसमें व्यक्ति किसी भी तरह का बहाना बनाकर बच नहीं सकता है अपनी जिम्मेदारियों से। संबंधित मामले में पति ने ये कहा था कि उसका वेतन कटौती करके सिर्फ 12,000 रुपये मात्र कमाता है, जिससे उसे अपने परिवार की जिम्मेदारियों का भरण पोषण पहले ही करना पड़ता है। ऐसे में वो पत्नी को कुछ भी देने में सक्षम नहीं है लेकिन इन सब दलीलों को सुनने के बाद भी हाई कोर्ट ने पत्नी के हक में ही फैसला दिया। यानी मेंटेनेंस को लेकर पतियों की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। आए दिन फैमिली कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पढ़ने और देखने को मिलते हैं, जिसमें पतियों के अगेंस्ट ही ज़्यादातर मैटर होते हैं, क्योंकि पत्नियों को मेंटेनेंस देना कभी सामाजिक जिम्मेदारी बन जाती है तो कभी पारिवारिक जिम्मेदारी बन जाती है, कभी कानून का हवाला देकर कुछ ना कुछ सारी तथ्यें घूम फिर कर पतियों के अगेंस्ट ही होती हैं। उसी तरह से ये मामला भी था। खैर, संबंधित मामले में हाई कोर्ट ने ये साफ टिप्पणी करके कहा कि अगर किसी व्यक्ति ने शादी की है तो उसकी जिम्मेदारी बनती है अपने पत्नी और अपने बच्चों का भरण पोषण करना। इसमें वो किसी भी तरह के बहाने बनाए कि अभी जिम्मेदारी कि वो अभी नौकरी करने की कंडीशन में नहीं है, या उसे कहीं सही से जॉब नहीं मिल रही, या अभी वो सिर्फ अपना पेट भर का ही कमा पा रहा है, उसके पास इतना इनकम है नहीं कि वो पत्नी बच्चे का पेट भर सके या उनको खर्चा दे सके। इस सब तरह के बहाने बना के अगर आपने शादी करने का फैसला किया है तो भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस मामले में साफ हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए कहा है। यानी पति अगर एक बार शादी करने का फैसला कर लेता है तब ये उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपनी पत्नी का भरण पोषण करे, चाहे वो उसके साथ रहे या ना रहे। इस मामले में पति ने पत्नी को अपने घर वापस लाने से साफ मना कर दिया था कि वो उसके साथ नहीं रहना चाहता और वो उससे अलग ही रहना चाहता है, जिस पर पत्नी ने अपने और बच्चे के लिए भरण पोषण की मांग की थी, जिसमें फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी के हक में फैसला भी हुआ था। ये पति हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट ने भी ये कह दिया कि भाई तुमने शादी की है तो परिवार का खर्चा उठाना, उनका भरण पोषण करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर तुम तैयार नहीं थे अपने फैमिली की जिम्मेदारी उठाने के लिए तो फिर तुम्हें शादी ही नहीं करनी चाहिए। ये कोई बहाना नहीं हुआ कि अभी मेरी कमाई कम है, या अभी मैं इतना कमा नहीं पा रहा हूँ, या मैं इस योग्य नहीं हूँ कि अपने परिवार का खर्चा उठा सकूं। अगर आप योग्य नहीं हैं तो फिर आपने शादी क्यों की और परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ाई क्यों? सिर्फ ये सब बातें कोर्ट को सिर्फ एक बहाना लगती हैं कि पति मेंटेनेंस ना देना पड़े, उससे बचने के लिए ये सारे बहाने बना रहा है, और ऐसी कंडीशन में पति को मेंटेनेंस देना ही पड़ता है। आए दिन हमारे जो जजमेंट हैं वो पत्नियों के फेवर में ही जाते हैं मेंटेनेंस को लेके। बेशक कि किसी को कम किसी को ज्यादा मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है। कुछ मामलों में अगर बिना सभी तथ्यों की जांच परख किए हुए किसी भी तरह की का जजमेंट, किसी भी तरह का फैसला हो जाता है पत्नी के फेवर में, या बहुत ज़्यादा राशि एलिमनी या मेंटेनेंस के रूप में पत्नी को दे दी जाती है, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाता है तो लगता है कि अगर ज़्यादा ऑर्डर हो गया है हैसियत के हिसाब से, इनकम के हिसाब से या उसकी जिम्मेदारियों के हिसाब से, तब उस पर न्यायालय पुनर्विचार जरूर करती है। लेकिन अगर पत्नी का कोई सोर्स नहीं है कमाने का, वो खुद सक्षम नहीं है, उसके पास एक बच्चा है, उसने कोई शादी नहीं की है, किसी के साथ एडल्ट्री में नहीं है, सिर्फ पति उसको अपने, और पति ये भी कह रहा है कि मैं इसके साथ रहना नहीं चाहता, मैं इसको घर वापस नहीं लाऊंगा, ऐसे केसेस में अधिकतर पत्नियों को मेंटेनेंस देना ही पड़ता है पति को। इस केस में भी पति ने अपनी कमाई 12,000 ही बताया था मात्र, लेकिन उसके बाद भी उसे पत्नी को मेंटेनेंस देने का ऑर्डर हुआ।
खंडपीठ द्वारा विक्रम जम्वाल बनाम गीतांजलि राजपूत जजमेंट का हवाला भी दिया, जिस जजमेंट में ये साफ कहा गया था कि जब कोई व्यक्ति शादी का फैसला करता है तो तब वो अपने सभी कर्तव्यों का पालन करने के लिए बाध्य होता है। यानी फिर अगर आपने शादी कर ली है तब कोई बहाना नहीं कर सकते हैं आप, या बहानों से काम नहीं चलने वाला। आपको पत्नी को भरण पोषण देना ही पड़ेगा। पत्नी और बच्चे आपकी जिम्मेदारी है। जैसे आप अपने सारे खर्चे मैनेज करते हैं, अपना खुद का खर्चा, अपने परिवार, भाई बहन, माता पिता का खर्चा निकालते हैं, कमाते हैं, उसी तरह आपको अपने पत्नी और अगर आपका कोई बच्चा है तो उसके लिए भी अपनी इनकम से ही बैलेंस करके अमाउंट पे करना पड़ेगा। आशा करती हूँ इस जजमेंट में दी गई जानकारी आपके लिए यूजफुल होगी। इसी तरह के अगर किसी अन्य टॉपिक पर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड